देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न है हमारा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिखाना है। क्या दिखाना है? कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, उसका स्क्वायर, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करेंगे। a = b × q + r, जहाँ r क्या है? 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा है। इस कंडीशन के लिए तो a = b × q + r होता है किसमें? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। अब देखिए, मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक हमारा a है, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो गया? a हो गया। अब देखिए b × q + r के बेसिस पे चलना है। तो देखिए 3m और 3m+1, यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ? 3m 3m+1, दो चीज़ें दी गई हैं। तो आप देखिए ध्यान से कि ये 3m+1 b × q + r है ना। तो अब ये देखिए कि हमारा जो भाजक है, भाजक यानी b है, वो क्या है? 3 है। भाजक यानी b क्या है? 3, ठीक है। तो भाजक हमारा b क्या हो गया? b 3 हो गया, b हो गया 3। अब देखिए एक और चीज़ चाहिए, a हो गया, b हो गया, r, कम से कम r तो चाहिए, उसके बाद q का तो देखा जाएगा। तो r यानी शेषफल, शेषफल हमारा जो r है वो क्या होगा? तो r हमेशा b से छोटा होता है, ठीक है। r हमेशा b से छोटा होता है, तो r क्या होगा? 3 से छोटा, 0 1 2, ये 3 हमारा r हो गया। इससे ज़्यादा r नहीं होगा। तो जब r = 0 तो a = 3 × q + 0, ठीक है। b की जगह हमारा 3 हो रहा है, तो 3 × q, तो a बराबर हो गया 3q। जब, अब देखिए करना क्या है, क्या कह रहा है प्रश्न? कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक तो आप जानते हैं, गिनती की पूर्णांक तो हमारे सब होते हैं। 0 इधर हो, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, इधर हमारा आ जाएगा -1 -2 डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटी, ये सब हमारे पूर्णांक हैं। किंतु जब धनात्मक पूर्णांकों की बात की जाती है तो धनात्मक पूर्णांक में हमारे हो जाते हैं हमारी गिनती की संख्याएं। एक शून्य भी दे सकता है, 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी, अनंत तक। तो ये हमारे सब धनात्मक पूर्णांक हैं। तो ये धनात्मक पूर्णांक इसके रूप का है कि नहीं? वो भी क्या? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करेंगे। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर हमें करना होगा स्क्वायर। दोनों ओर जब हम वर्ग करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। दोनों ओर वर्ग करने पर a² = 3q का स्क्वायर, यानी 3q × 3q यानी कि 9q²। हमें क्या मिल गया? a² = 9q²। इसको मानिए समीकरण 1, ठीक है। इसको मानिए समीकरण 1। अब देखिए आगे क्या है। r का मान जब 1 हो, जब हम r का मान 1 रखेंगे, जब r = 1 रखेंगे तो a बराबर हमारा क्या होगा? 3q + 1, ठीक। अब फिर से यहाँ, अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर करेंगे स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग करने पर हमारा क्या होगा? a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं a + b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो जब a के स्थान पर हम 3q को समझें और b के स्थान पर 1 को समझें तो 3q + 1 क्या, उसके बेसिस पे देखिए पहले क्या है? a², तो a की जगह 3q, 3q का स्क्वायर, a की जगह 3q, b की जगह 1, फिर है 2ab, 2 × 3q × 1, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है? प्लस b का स्क्वायर है ना, प्लस b का स्क्वायर, तो +1 का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या होता है? 9q² + 6q + 1, ठीक है। अब एक स्टेप हमें यहाँ पे और लेना था कि 3q² की जगह पर अगर हम 3q² को अगर हम m मान लें तो हमें क्या मिलता है? पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए 9q² है, यहाँ भी देखिए 6q, 3 लीजिए कॉमन, 3q² + 2q
अब +1, ठीक है, ये हमारा है, ये चीज़ है। यहाँ पर हम एक चीज़ और हमें यहाँ पर लिखना था समीकरण 1 में कि ये देख रहे हैं 3 इंटू 3 हो रहा है, 9 होगा। अगर ये 9 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 m। तो 3 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें वहाँ पर लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि यदि 3 बराबर m रखने पर, ये स्टेप हम लिखना छूट गया था हमसे, ये स्टेप कि a² इज इक्वल टू 9 यदि है तो 9 को 3 गुना 3 यानी 3 3 9 लिख सकते हैं। कब? ऐसे लिखने के बाद अब लिखेंगे 3m। अब इसे हम मानेंगे समीकरण। ये स्टेप हमसे छूट गया था, सॉरी। तो 3 बराबर हमने m रख दिया तो आ गया 3m। अब यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2 बराबर m रखने पर, तो जब हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो जब इसकी जगह पर हम m रख देंगे तो ये होगा ना 3m प्लस 1, किसके बराबर में? a² बराबर 3m प्लस 1। चलिए तो आ तो गया हमारे पास, यही चाहिए था कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए प्रूव हो रहा है कि ये a² बराबर 3m प्लस 1 कब हुआ? जब हमने इस पूरे टर्म को 3 से अलग कर दिया, 3 ले लिया कॉमन, और जब 3 कॉमन ले लिया तो इस पूरे टर्म को हम m मान रख देंगे। यहाँ भी 3 क्या किए, 3 हटा लिए और 3q² की जगह पर हम लिख दिए m की। 3q² बराबर हम m मान लेते हैं, तो जब m मान लिए तो हो गया 3m। अब देखिए, अब समीकरण 1 तथा 2 से प्राप्त होता है प्राप्तम पूर्णांक किसके रूप का होता है? देखिए 3m के रूप में समीकरण 1 में है ना 3m, तथा देखिए समीकरण 2 में हमारा आया 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न हमारा बन गया, रूप का होता है। तो हम लोग इसे कैसे बनाए? इस कॉन्सेप्ट पे बनाए कि a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पे r हमारा क्या है, b से छोटा है और 0 के बराबर या उससे बड़ा है। तो b से हमेशा r छोटा होता है, तो हमने r का 3 मान लिया, पर 2 मान में ही हमारा आंसर आ गया, इसलिए हम इसे आगे नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, अब बनाते हैं दूसरा प्रश्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए बच्चों, हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न है एक्सरसाइज 1.1 का कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ r b से छोटा है, 0 से बड़ा या बराबर है, इसी पर हमें बनाना है। तो क्या करना है? घनात्मक पूर्णांक का घन। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए माना कि धनात्मक पूर्णांक हमारा a है, माना कि धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं a, माना कि धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है? a है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक हमारा जब a है तो हमारा जो भाजक होगा, भाजक यानी कि b हमारा दिया हुआ है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ये तीनों दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए आप b इंटू क्यू प्लस, यहाँ आप 0 भी रख सकते हैं, सोचिएगा यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ आप 0 लिख सकते हैं। b इंटू क्यू प्लस आर के बेसिस पे जब आप देख रहे हैं तो b इंटू क्यू प्लस आर, तो b हमारा हो गया 9, तो b हमारा हो गया 9। अब देखिए r क्या होगा, r यानी शेषफल, r यानी शेषफल, r हमारा क्या होगा? तो r यानी शेषफल हमारा क्या है? देखिए b से हमेशा छोटा होता है, r यानी शेषफल b से हमेशा छोटा होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इधर हम लकीर खींच ही देते हैं, चलो उधर की जगह बच जाएगी बनाने के लिए। अब शेषफल हमारा जो r हो गया 0 से लेकर 8 तक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए जब हमारा r रहेगा 0, जब हमारा r रहेगा 0, तो देखिए a बराबर क्या होगा, 9 इंटू क्यू प्लस 0 यानी कि 9q। ठीक है बच्चों, 9q हो गया। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि घनात्मक पूर्णांक का घन होना चाहिए, तो घन का मतलब क्यूब,
यानी कि पावर घात जब हमारी हो जाए 3 तो उसे कहेंगे घन। क्या कहेंगे? घन, क्यूब, क्यूब कहेंगे। घात हो जाए 3। अब देखिए दोनों ओर घात क्यूब करने पर, या फिर ऐसे भी करिए दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, तो a क्यूब बराबर 9 क्यूब का क्यूब। अब देखिए 9 क्यूब गुना 9 क्यूब गुना 9 क्यूब, तो आप यहीं पे ऐसे कर सकते हैं ना, 9 गुना 81 क्यूब स्क्वायर, क्यूब पर भी क्यूब, ठीक है। 9 गुना 81 क्यूब पर क्यूब, क्यों कर रहे हैं 9 गुना 81? क्योंकि हमें 9m के रूप का चाहिए। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, 81 क्यूब का क्यूब है ना, 81 क्यूब का क्यूब बराबर m रखने पर, 81 क्यूब का क्यूब है ना, उसको हम कर दिए m, तो a क्यूब बराबर क्या हो गया 9 इंटू एम। a क्यूब बराबर क्या हो गया 9 इंटू एम। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, दिख रहा है आपको? हाँ, तो a क्यूब बराबर 9m हो गया। क्यों हो गया? तो 81 क्यूब का क्यूब, ठीक है, क्यूब गुना क्यूब गुना क्यूब, तो इन तीनों को जब 3 बार गुना करेंगे तो इस पर पावर होगी 3, 9 9 81 लिख दिए। और 9 को मुझे इधर रखना था। क्यों रखना था? क्योंकि हमें सिद्ध ही वो करना है 9m, इसलिए हमने सोचा कि यहीं पे 9 को अलग रखें। अब जब r बराबर 0 रखने पर हमारा 9m आ गया है, तो अब लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, r बराबर 1 रखने पर। तो आज जब हम 1 रखेंगे बच्चों, तो देखिए हमारा a इज इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू क्यू प्लस 1 होगा, ठीक है, 9 इंटू क्यू प्लस 1 होगा। अब यहाँ भी हम वही करते हैं, क्या करते हैं, प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांक का घन होना चाहिए, तो हम यहाँ करेंगे दोनों ओर घन करने पर। देखिए दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर जब हम घन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, a का क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए बच्चों, उसमें हम इससे पहले का जो प्रश्न बनाए थे वो वर्ग वाला था, ये घन वाला है। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा वही होगा, a क्यूब बराबर 9 क्यूब का कर दीजिए क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, तो 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1 स्क्वायर प्लस बी क्यूब 1 का क्यूब, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ तक तो सही चल रहा है। तो ये देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, a क्यूब बराबर देखिए अब हमें क्या चाहिए 9 चाहिए, ठीक है। तो 9 हम कॉमन ले लेंगे, अभी ही कॉमन ले लेंगे ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। देखिए 9 क्यूब का क्यूब है, तो इसमें से 9 बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक 9 जब बाहर कर लेंगे तो अंदर में 2 9 बचेगा, 9 9 81 और क्यूब का 3 पावर, तो क्यूब का 3 पावर, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस, अब यहाँ भी देखिए 9 क्यूब का स्क्वायर हो रहा है, तो 9 क्यूब गुना 9 क्यूब, यहाँ भी 2 9 है, तो एक 9 हम बाहर कर लिए, तो एक 9 यहीं बच गया, ठीक है। तो 9 तिया 27, और क्यूब का यहाँ स्क्वायर होगा, सॉरी क्यूब का यहाँ स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए ये 9 हो गया बाहर, तो यहाँ बच गया 3 क्यूब। अब प्लस 1 हम छोड़ देंगे, प्लस 1 को हम कॉमन नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर m रखने पर, तो देखिए बच्चों हमें प्राप्त होगा a क्यूब बराबर 9 इंटू m प्लस 1। इसे हम मानेंगे समीकरण 2, ठीक है, इसको हम मानेंगे समीकरण 2। अब देखिए r बराबर हमने 0 पे ट्राई किया, 1 पे ट्राई किया, अब 2 पे ट्राई करते हैं, क्योंकि 8 वाला भी तो प्रूव करना है। 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 आ गया, 9m आ गया, तो 8 कैसे आएगा, तो r बराबर हम लिखते हैं 2 रखने पर। r बराबर जब हम 2 रखेंगे तो हमारा क्या होगा, a इज इक्वल टू 9 इंटू क्यू प्लस 2, ठीक है, 9 इंटू क्यू प्लस 2। तो देखिए a क्यू प्लस बी क्यू का a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, आप 10th स्टैंडर्ड के हैं, तो ये सब फॉर्मूला आपको इजीली याद रखना चाहिए। एकदम एक साइड में लिख लीजिए ताकि बार बार आप उसे देखते रहें
और देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। आप बार बार बनाएंगे तो विद्या जो होती है वो अभ्यास से सुरक्षित होती है। अगर आप बार बार बनाते रहेंगे तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों ओर हमें क्या करना है, घन करना है। दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर क्या करना है, घन करने पर, तो वही हमें प्राप्त होने वाला है ए क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब बराबर, अब देखिए फिर से हमें ए प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र पे चलना है। देखिए 9 क्यूब का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर भी, तो 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab² 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का क्यूब। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करें, फिर से हमें 9 कॉमन, बार बार बड़ा सा गुना करो फिर कॉमन लो, उससे अच्छा कि हम अभी ही 9 को यहाँ से निकाल लें। जो अब देखिए यहाँ 9 क्यूब 3 बार गुना हो रहा है, एक 9 को हम बाहर कर लेंगे तो अंदर बचा मेरे पास 2 गुना, 9 9 81। ठीक है, 9 9 81 क्यूब पर पावर 3 प्लस यहाँ भी 9 क्यूब 2 है। ठीक है, एक 9 को हम कर लेंगे बाहर, तो एक 9 यहाँ रह जाएगा, 9 तिया 27 क्यूब का स्क्वायर। अब 27 क्यूब कैसे होगा, 27 दूनी तो 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 तिया 27 दूनी 54, अब प्लस देखिए यहाँ भी 9 बाहर कर लिए तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 क्यूब, अब प्लस बच जाएगा 8। अब इस पूरे टर्म को हम m से ट्रांसफर कर देंगे। देखिए लिखेंगे 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 12 क्यूब। ठीक है, दिख रहा है, चलिए लिखिए थोड़ा और साफ करते हैं। 12 क्यूब बराबर m रखने पर, तो जब बच्चों हम इसमें m रखते हैं तो a क्यूब बराबर 9 इंटू m प्लस 8 हमें प्राप्त हो जाता है, समीकरण 3। तो देखिए कैसे हमें प्राप्त हुआ, 9m भी हमें मिल गया, 9m प्लस भी मिल गया समीकरण 2, और 9m प्लस 8 भी मिल गया समीकरण 3। अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से सिद्ध होता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसके रूप का होता है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे। यह प्रश्न जितना जटिल लगता है उतना है भी, लेकिन यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।